नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ मैं जितेंद्र शर्मा एक नई क्लास लेकर के आप लोगों के समक्ष। आज हम इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ के बारे में बात करेंगे। मैंने आज का टॉपिक लिया है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश, जो शायद ही बच्चे जानते हैं या फिर नहीं भी जानते होंगे। मैं अक्सर देखता हूँ कि न तो इस बात को स्टूडेंट्स पूछते हैं क्लास में और न ही शिक्षक इसे बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, एक छोटा सा प्रयास है मेरा कि विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाए इस बात को। हम कुछ नॉन वर्ड को लेंगे, जैसे गो मतलब जाना। ये कोई नया वर्ड नहीं है, बच्चा बच्चा भी इस वर्ड से वाकिफ है। रीड मतलब पढ़ना, सीट मतलब बैठना, प्ले मतलब खेलना, कम मतलब आना। चलिए, 5 वर्ड है, हम इसी पे चर्चा करते हैं। पहला वर्ड गो। ये गो जो शब्द है, ये सिर्फ डिक्शनरी के लिए वैल्यूएबल है कि गो मतलब जाना होता है, रीड मतलब पढ़ना होता है, सिट मतलब बैठना होता है, प्ले मतलब खेलना होता है, कम मतलब आना होता है। ये डिक्शनरी कहती है। लेकिन वास्तव में जब हम इसको अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है, और उसी स्वरूप को आज हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो ध्यान दीजिएगा, गो मतलब यदि जाना होता है, तो मेरा एक सवाल है आपसे कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां पर गो मतलब जाता को सॉल्व करते हैं। आप समझ गए होंगे, गो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाता को इंडिकेट करता है। रीड पढ़ता को इंडिकेट करता है। सिट बैठता या बैठती। खेलना खेलता या खेलती। कम आना आता या आती। इस रूप में आपको देखने को मिलता है। तो उस वक्त न तो शिक्षक इस बात को बता पाते हैं कि आखिर ये जाना, वो मतलब जाना जाता क्यों हो गया, और ना स्टूडेंट इस बारे में पूछते हैं। मैं बताने का कोशिश करता हूं, समझिए आप लोग। गो मतलब जाना ये डिक्शनरी का शब्द है, और ये हम वर्ब के फॉर्म्स की चर्चा करें तो ये वर्ब की 6ठी फॉर्म्स है। शायद कोई ये भी जान रहे होंगे कि हमने तो 5 तक ही पढ़े हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वर्ब की 6 फॉर्म्स होती है, बस इसके पहले टू लगाना होता है। यदि इसके पहले हम टू लगा देते हैं तो ये सही हो गया। अब ये सही हो गया। टू गो जाना, टू रीड पढ़ना, टू सिट बैठना, टू प्ले खेलना, टू कमाना। अब ये अपने मूल रूप में है। लेकिन जब हम टू इसके पास से रिमूव कर देते हैं तो ये यहां आ जाता है। राम गोज, राम जाता है। आई प्ले, मैं खेलता हूं। तो कहां खेलना आ रहा है। यू सीट, तुम बैठते हो। माय फादर गोज, मेरे पिताजी जाते हैं। तो देखिए कैसे ये बदल गया इसका रूप। अब मान लिया जाए आपको कहना हो जाओ, क्या बोलेंगे इसके लिए आप। कोई स्पेशल सेंटेंस है, कोई स्पेशल वर्ड है आपके पास। जाओ नहीं, आप इसी वर्ड का यूज करते हैं, गो मतलब जाओ। रीड, अपने बच्चों को बोलना है रीड दिस बुक, इसका मतलब ये हुआ इस पुस्तक को पढ़ो। तो रीड मतलब हो गया पढ़ो। दैनिक जीवन में जो बोलचाल की भाषा हम लोग यूज करते हैं, गो जाओ, गो जाओ।
सीट, बैठो, सीट हेयर, यहां बैठो, प्ले, खेलो, कम, आओ, आ जाओ, ये होता है। तो मुख्य रूप से जो हम यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन की बोलचाल में, तो हम इस रूप को यूज करते हैं, न कि गो मतलब जाना होता है। यदि हम उस रूप में करते हैं तो हमारा सेंटेंस अटपटा सा लगेगा। और जैसे बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि गो मतलब जाना होता है, और बच्चे सिर्फ उसी तरह से यूज करें, तो आप बताइए कि जाता और जाओ के लिए अलग से वर्ड कहाँ से लाएंगे। इस प्राथमिकता होती है शिक्षकों की कि आप इस रूप को उन्हें समझाएं, बच्चे कंफ्यूज में न रहे। कंफ्यूज में रहने के कारण है कि बहुत सारे बच्चे जो है लिख तो लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो अपने दैनिक जीवन में बोल नहीं पाते हैं। अब हम चलते हैं इसके मूल रूप पे, जो गो मतलब जाना डिक्शनरी कहती है। मुझे जाना है, अब ध्यान दीजिएगा, गो मतलब जाना, मुझे जाना है, तो जिस रूप में गो मतलब जाना होता है उसी रूप में यहाँ पे जाना लिखा हुआ है। तो क्या आई गो लिखेंगे, चलेगा यहाँ पे? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ये इस फॉर्म में आ जाता है, मैं जाता हूं तो आई गो, लेकिन मैं जाता हूं नहीं, मुझे जाना है। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से आप बनाएंगे, आई हैव टू गो। अब जब जाना अपने मूल रूप में, जब हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी आ जाए, तब उसके पहले हम टू का प्रयोग करेंगे, और तब वह अपने मूल रूप में रहेगा। जैसे हिंदी में हम लोग जानते हैं कि गो मतलब जाना, तो मूल रूप में रहेगा। यदि टू को हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो फिर यही जाता या फिर जाओ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे बैठना है, आई हैव टू सीट। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मुझे आना है, आई हैव टू कम। तो इस रूप से मैंने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से इन छोटे से चीज को आप लोगों के समक्ष रखा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें।